दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम जो होने वाला है 27 फरवरी को जो होगा उससे संबंधित जो पर्यावरण का जो सिलेबस है उसमें। वैसे तो पर्यावरण के सिलेबस में कुल 13 यूनिट दी गई हुई हैं, लेकिन 13 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसका नाम परिवार है, उसमें ये टॉपिक है सामाजिक बुराइयाँ। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक बुराइयों के बारे में। 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें टू द पॉइंट सारी जानकारी रहेंगी और क्वेश्चन जो हैं टू द पॉइंट रहेंगे। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं या वीडियो बार बार देख सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और कई क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक बुराइयाँ। वैसे तो देखा जाए सामाजिक बुराइयाँ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर हम बात करें सामाजिक बुराइयाँ क्या होती हैं, तो सामाजिक बुराइयाँ जो है समाज के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयाँ हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर समाज में रहकर आप समाज के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत माना जाएगा। सामाजिक बुराइयाँ जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। हमारे सिलेबस में ये सारे टॉपिक के नाम दिए हुए हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए तो सामाजिक बुराइयाँ जो हैं उसमें बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, धूम्रपान, नशाखोरी और चोरी, ये सामाजिक बुराइयाँ जो हैं इनका उल्लेख किया गया है हमारे सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाल श्रम के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल श्रम। वैसे तो देखा जाए सामाजिक बुराइयाँ जो हैं उसमें बाल श्रम जो है ये बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया, बाल विवाह 2006 है, दहेज प्रथा 1961 है, धूम्रपान नशाखोरी 2008 में, और ये चोरी का वैसे तो कोई अधिनियम नहीं होता है, लेकिन आईपीसी धारा में 378 और 462 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। और बाल विवाह जो है, जो ये बाल विवाह है ये 2006 में आया, लेकिन लागू कब हुआ 2007 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि बाल श्रम जो है ये बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 जो है ये गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पे आया, अस्तित्व में आया, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पे बाल श्रम निषेध अधिनियम आया। ये गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पे आया, जिसका गठन किया गया था 1979 में, और ये सिफारिश कब की गई थी 1986 में, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर बात की जाए कि बाल श्रम होता क्या है, तो ये एक सामाजिक बुराई है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से किया गया कार्य जो है, करवाया गया कार्य जो है, ये बाल श्रम है। मतलब क्या है, मतलब एक निर्धारित आयु होती है जिसके विरुद्ध अगर आप बच्चों से कोई काम करवाते हैं तो वो बाल श्रम के अंतर्गत माना जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं कि बाल श्रम के जो अलग अलग वो संस्था हैं और ये अलग अलग जो उल्लेख जहाँ जहाँ भी किया गया है उसका एक निर्धारित आयु होती है कि किस में कितना उल्लेख किया गया है। तो अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में कम से कम आपकी 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 14 वर्ष से अगर कम आयु का बच्चा है तो उसको बाल श्रम माना जाएगा, उसको आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। और ये आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख किया गया है कि संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। और अगर बात की जाए कारखाना अधिनियम, तो इसमें 15 वर्ष बताई गई है, कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। कारखाना अधिनियम कब आया, 1948 में आया है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें खतरनाक उद्योगों से, तो खतरनाक उद्योगों में इसका उल्लेख कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसकी 15 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में, तो ये 15 वर्ष कम से कम होनी चाहिए इसमें भी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक नोट है, इसको आप याद कर सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। अगर बाल श्रम की बात किया जाए तो इसमें अपवाद भी हैं, अपवाद आपको याद रखना है। जैसा कि ऊपर आपने देखा कि सबकी एक निर्धारित आयु होती है कि इतना निर्धारित आयु से कम बच्चों को आप बाल श्रम करवाएंगे तो सामाजिक बुराई है, वो आप नहीं करवा सकते। अगर हम बात करें कि स्कूल समय के पश्चात अपने घर में या घरेलू कार्य करवाना बाल श्रम नहीं माना जाएगा, ये आपको अपवाद याद रखना है। ठीक है। आगे लिखा गया है
भले वह 14 वर्ष की कम आयु का क्यों ना हो। मतलब अगर आप कोई घरेलू काम करवाते हैं किसी बच्चे से तो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, वो बाल अपराध नहीं है। ठीक है, उसमें अब अगला पॉइंट देखते हैं। स्वयं की योग्यता व कौशल के आधार पर किसी भी नाटक या चलचित्र में अभिनय करता है तो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा, उसमें कोई स्किल है, कोई उसमें कौशल है, अगर उसके अंतर्गत कोई योग्यता है उसकी, उसके माध्यम से अगर वो स्वयं से कार्य करना चाह रहा है तो वो बाल श्रम नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला नोट एक दिया हुआ है, इस इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सर्कस में खतरनाक रोल नहीं कर सकते। ये याद रखना पॉइंट, वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 12 जून को, ये याद रखना है। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम, सर्वाधिक बाल श्रम जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है और न्यूनतम बाल श्रम जो है वो लक्षद्वीप राज्य में होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर यहीं पे बात किया जाए रैंक के आधार पर कि सर्वाधिक तो बाल श्रम यूपी में है, न्यूनतम लक्षद्वीप राज्य में है, और राजस्थान के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो राजस्थान का भी याद रखना पड़ेगा, तो राजस्थान में 6ठी रैंक है। ठीक है, अब बाल श्रम से संबंधित आर्टिकल 39 में दिया गया है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण एवं स्वस्थ विकास के अवसर देना चाहिए और अल्पवयस्क व्यक्तियों का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना है। मतलब किसी प्रकार के शोषण नहीं होने देना है बच्चों के साथ, बाल श्रम नहीं करवाना है बच्चों के साथ, ऐसा उल्लेख किया गया है 39 में। और अगले नोट देखते हैं कि अगर वर्तमान में कोई बाल श्रम करता है या बाल श्रम करवाता है तो दोनों व्यक्तियों को 6 माह से लेकर 2 साल की सज़ा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे से बाल श्रम करवाते हैं या कोई बाल श्रम करता है तो दोनों व्यक्तियों को 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सज़ा और 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। मतलब आपको सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना, आर्थिक दंड जो होगा वो भी आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। बाल श्रम को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 14 अगस्त 1987 को बाल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति 1987 लागू की गई थी। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, बता रहे हैं, इसका उद्देश्य था बच्चों को रोजगार से हटाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें बाल श्रम से संबंधित, अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अधिनियम है तो वो है यूनिसेफ। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्तित्व में आया, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम का कोई संस्थान या कोई संस्था या कुछ है तो उसको याद रखना यूनिसेफ है, जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था है बाल श्रम अधिनियम के बाल श्रम रोकने के लिए, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ये दोनों याद रखना है। पहला याद रखना है कि इंटरनेशनल स्तर पर अगर पूछता है तो यूनिसेफ है, और दूसरा याद रखना है अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है। ये दोनों याद रखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग NPCR जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये लागू किया था 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इसका गठन जो है 5 मार्च 2007 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और इसमें सदस्य की बात किया जाए, अगर सदस्य की बात किया जाए तो एक अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं तथा 2 महिलाएं भी होती हैं, महिला सदस्य भी होती हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये हैं प्रियंका कानूनगो। कार्यकाल इसमें 3 वर्ष का होता है। तो ये रहा आज का वीडियो जो बाल श्रम से संबंधित था। एक सामाजिक बुराइयाँ जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में,
उसका ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप नोट करके रख लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।